दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश पिछड़ क्यों रहा है? 135 करोड़ आबादी में लगभग 60 करोड़ नौजवान और मजबूत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन से हम पीछे क्यों हैं? चीन आखिर इतना आगे कैसे निकल गया? इस वीडियो का मतलब चीन की बड़ाई और अपने देश की बुराई करना हर किस नहीं है। भारत और चीन, इनकी विरासत में ज्यादा फर्क तो नहीं था, लेकिन इनकी वर्तमान स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे देश को चीन से लगभग 2 साल पहले ही आज़ादी मिली थी, फिर भी विकास के मामले में चीन आज भारत से कई मीलों आगे है। इतनी आबादी होने के कारण भी आखिर वो कौन सी वजह है जिससे चीन ने भारत को पछाड़ दिया है? साल 1960 तक भारत विश्व में सभी देशों से आगे था, लेकिन धीरे धीरे भ्रष्टाचार और लूट के कारण ये बाकी देशों से बिछड़ता गया। चीन आज विश्व में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत 5वें नंबर पर आता है। भले ही चीन हमसे 3 पायदान ही आगे है, लेकिन उसकी इकोनॉमी का अंतर तो समझिए। यहाँ भारत की 2018 में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इकोनॉमी $2.60 ट्रिलियन है। वही दूसरी तरफ इंडिया से 6 गुना ज़्यादा चाइना की 2019 की इकोनॉमी $14.2 ट्रिलियन है। और ये तो मार्केट में चीन के प्रोडक्ट की भरमार देखकर ही समझा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट से लेकर इकोनॉमी तक, तकनीक से हथियार तक, हम चीन से कई मामलों में पीछे हैं। दुनिया में कई देश मैन्युफैक्चरिंग में चीन को पहला पायदान देते हैं। चीन रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का 2.5% खर्च करता है, बल्कि भारत 0.98% खर्च करता है। चीन में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां हैं, जबकि भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चीन भारत से बहुत आगे है। भारत की 130 करोड़ जनसंख्या में 74.04% ही पढ़े लिखे हैं, बल्कि चीन में 96% से ज़्यादा आबादी साक्षर है। किसी भी व्यापार में नए आविष्कार में आगे बढ़ने के लिए लोगों को अधिक शिक्षा देना जरूरी है। चीन ने पिछले 5 दशकों में अपने 60 करोड़ जनसंख्या को गरीबी से बाहर निकाला है। हमारा देश एक सस्ते मजदूरों का देश बनकर रह गया है। इसका इस्तेमाल बाहर से आई कंपनियां बखूबी निभाती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपये है, वही चीन में प्रति व्यक्ति आय 7,13,000 रुपये है। भारत में महंगाई दर 4.74% है, जबकि चीन में 2.48% है। भारत में बिजली की हमेशा से ही दिक्कत रही है। आज दुनिया के लगभग 25% चीज़ों का निर्माण चीन कर रहा है। दुनिया के 80% एयर कंडीशनर, 70% मोबाइल, 60% जूते, 75% सोलर, 60% सीमेंट, 45% शिप, 50% टील का निर्माण चीन अकेला कर रहा है। साल 2017 में 23.25 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन है। साल 1978 तक चीन एशिया और अफ्रीका के देशों से भी ज़्यादा गरीब हुआ करता था। अब हर साल चीन जीडीपी में 10% बढ़ोतरी कर रहा है। चीन दुनिया में सबसे सस्ते और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है, जिसे वो दूसरे देशों में बेचता है। वही इंडिया के लोगों में ग्लोबल एक्सपोजर की कमी है। जहां एक तरफ इंडिया एक सस्ते मजदूरों का देश बनकर रह गया है, वहीं दूसरी तरफ चीन के मजदूर सस्ते नहीं बल्कि बेहद प्रोडक्टिव है। चीन में दूसरे देशों की तरह सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक शहर बनाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन भारत से बहुत आगे है। हमारा देश एक देश की तरह नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के आधार से सोचता है। अगर हम चीन का बनाया हुआ सामान खरीदना बंद कर दे तो हम चीन को टक्कर दे सकते हैं। हमारे देश को जरूरत है एक ग्राहक से एक आविष्कारक बनने की, ताकि अपने ही देश की ज़्यादा चीज़ें बनाकर एक्सपोर्ट करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके।